ऐसा एसेट है जो सदियों से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा और हमारी सोच का हिस्सा रहा है। लेकिन डिजिटल जमाने में भी गोल्ड खरीदने का नए नए तरीके आ गए हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड। अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, किसमें कम खर्च है, किसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा और किसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आसान तरीके से समझाऊंगा। वीडियो के बाद आपको जीरो कंफ्यूजन रह जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है? सबसे पहले समझिए गोल्ड क्या होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब होता है कि आप जब चाहे तब इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पुट एंड सेल कर सकते हैं, वो होता है। इसके अलावा समझिए कि आप इसमें जैसे रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, वैसे ही ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसमें जैसे हमारे वो शेयर होते हैं, वैसे ही इसमें एक यूनिट होती है। यूनिट का मतलब होता है, एक यूनिट का मतलब होता है 1 ग्राम गोल्ड की कीमत और भाव, जो हमारे रियल गोल्ड में जो भाव बढ़ता है एंड घटता है, उसके अनुसार ही चलते हैं। ईटीएफ खरीदने हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट नहीं खोल रखा है तो आपको डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गोल्ड ईटीएफ को आप मार्केट के अंदर कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं। इसमें बहुत कम एक्सपेंस रेशियो होता है, हाई लिक्विडिटी रहती है। जब आप ईटीएफ बेचना चाहें तब बेच कर अपना पैसा ले सकते हैं, तुरंत कैश करवा सकते हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी है, रियल टाइम प्राइस मिलता है। जो गोल्ड का जो रियल में चल रहा है वही प्राइस आपको ईटीएफ्स के अंदर मिलेगा, जो रियल टाइम प्राइस चलता है इसका। ये अब उसके लिए स्टॉक मार्केट में कंफर्टेबल है अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो। आप थोड़ी बहुत तकनीकी समझते हैं, मतलब आप ट्रेडिंग करना जानते हैं, जैसे आप खरीदना, पुट एंड सेल करना जानते हैं, तो आपके लिए ईटीएफ सबसे अच्छे हैं, आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं। तो हम देखते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड होता क्या है। बेसिकली गोल्ड ईटीएफ्स में ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर मैनेज करता है, इसे करता है, वो अपना पैसा भी लेता है। इस वजह से थोड़ा म्यूचुअल फंड महंगा हो सकता है। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी शुरू कर सकते हैं, 100 रुपए से 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, आपके अनुसार जितना भी आपका बजट हो उसके अनुसार आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर इसमें कोई डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। आपके पास अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो उस मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो यूपीआई ऐप यूज करते हैं उसके थ्रू भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप जिससे चाहें उससे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड को खरीदना इतना आसान है जैसे यूपीआई से आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी से रिसीव करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट है आपका म्यूचुअल फंड, लेकिन जो इसका मैंने आपको बताया, जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो ज्यादा है। एग्जिट लोड लगता है 1% से लेकर 2% के बीच में आपके पास एग्जिट लोड लगता है। वहीं जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5% से लेकर के 1% तक इसमें एक्सपेंस रेशियो लग सकता है। इसमें रियल टाइम प्राइस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जब ये हमारा जो मार्केट है बंद हो जाता है, उसके बाद में जो भी पैसा आ रहा है या जो भी यूनिट्स बनते हैं उसके अनुसार आपको पैसा मिलता है। इसके अंदर ईटीएफ होते हैं, इनमें आप जितना कम खर्च करके ज्यादा पैसे कमा सकते हो, ज्यादा फायदा हो सकता है आपको। लिक्विडिटी हाई रहती है, मैंने आपको बताया ईटीएफ के अंदर लिक्विडिटी हाई रहती है। जब आपकी इच्छा हुई हमने ईटीएफ बेचा और हमारे पास पैसे आ गए। वहीं जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें 1-2 दिन का समय लगता है, समय के पैसे आते हैं, वो भी लास्ट
जब मान लीजिए अगर आपके दिन में 12 बजे आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका 1 लाख रुपए है, और जब वो 3 बजे तक आते हैं तब तक वो 90,000 हो जाते हैं, तो आपको 90,000 रुपए ही मिलेंगे। ये नहीं है कि, और जो ईटीएफ्स हैं उनके अंदर जो रियल टाइम पर अगर 1 लाख रुपए का अगर गोल्ड है तो 1 लाख रुपए ही आपको रियल टाइम पर पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा हम देखें तो एसआईपी फैसिलिटीज आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही मिलती है, ईटीएफ में कोई एसआईपी नहीं होती है। इसमें आप शेयर की तरह बाई कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं, एसआईपी जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि ईटीएफ में लाइव मार्केट में जो भी पैसा बनता है वो आपको दिखता है एंड आप उसी टाइम उसको ले सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड में एनईवी के दिन के आखिर में जो पैसा बनेगा वो आप ले सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। इसमें रियल टाइम नहीं मिलता है, रियल टाइम का पैसा आपको कभी नहीं मिलता है। किसमें कितना रिटर्न बनता है, दोनों में रिटर्न समान होते हैं, यील्ड को ही फॉलो करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ईटीएफ में कॉस्ट कम लगता है और म्यूचुअल फंड में कॉस्ट ज्यादा लगता है। लेकिन लॉन्ग एसआईपी करेंगे तो उसमें भी आपके जो पैसा है वो कम ही लगेगा। कम के लिए आपको सही लगता है तो वो है एसआईपी। एसआईपी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा सही है? गोल्ड ईटीएफ चुने अगर हम, तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, आपके पास मार्केट की समझ होनी चाहिए, आपके पास आपको कम कॉस्ट की जरूरत होगी, आपके पास इंस्टेंट लिक्विडिटी होगी। वहीं जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर चुनते हैं तो आप एसआईपी कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। सिंपलिसिटी चाहिए सिर्फ। आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? एक्सपर्ट की माने जो भी बचत आती है उसका 5 to 10% इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड के अंदर। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है और मार्केट जब गिरता है तो आपके पैसे को बैलेंस करता है ये, और आपके लिए सेफ है। अब आपका कंफ्यूजन जरूर खत्म हो गया होगा कि गोल्ड ईटीएफ बेहतर है या गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब आप कौन सा चुनेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। जो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके